हरियाणा में एक बार फिर खाकी वर्दी को दागदार कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल ये मामला जींद शहर का बताया जा रहा है, जहां पर जींद पुलिस ने कुछ पुलिस कर्मियों की लॉकडाउन की आड़ में दादागिरी दिखाकर किराने की दुकान से कट्टे में भरकर 12 किलो देसी घी के पैकेट और अन्य सामान ले गई। और इतना ही नहीं, दुकानदार के साथ मारपीट भी करने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। फिर क्या था, वहीं दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। जरा गौर से देखिएगा इन सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरों को। आखिर कैसे खाकी का रौब झाड़ते हुए घटना को अंजाम दिया गया। ये पूरा माजरा बीते रविवार को जींद की सब्जी मंडी का बताया जा रहा है, जिसके बाद मामले की सूचना मिलते ही आज सभी दुकानदार इकट्ठे हुए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आरोपित पुलिस कर्मियों के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ उचित कार्रवाई की मांग की। काम है, मैं अपनी दुकान पर 10:30 बजे दुकान पर सामान ठीक कर रहा था, सामान दे रहा था कस्टमर को। तो जैसे ही पुलिस एसएचओ साहब और उनके हवलदार आए, उन्होंने आते ही लाठी चार्ज कर दिया और मेरे से सामान उठाने की धमकी भी दी और मेरे को मारने की भी धमकी दी। और फिर उन्होंने जैसे ही मैंने उनके आगे हाथ वगैरह जोड़े तो उन्होंने कहा भाई सामान वगैरह डाल लो। तो हवलदार वगैरह सामान डालने लग गए। तो हवलदारों ने गिलास वगैरह उठा के डालने शुरू करे, कुरकुरे वगैरह। तो अशोक ड्राइवर था साथ में, उसने कहा भाई गिलास वगैरह का क्या करेगा, तो घी के डब्बे डाल, जो काम की चीज़ है, ज़रूरी काम की चीज़ है वो डाल। फिर उन्होंने हमारे वो 12 किलो घी था वहाँ पर जोत वाला, उन्होंने जोत वाला घी हमारा साथ में लेकर चले गए वो। और फिर उन्होंने हमारे को मेरे शटर का ताला भी भगा कर चले गए। कहते भाई चाहे तो ताले की चाबी दे, नहीं हम ताले मार देंगे, ऐसे कर देंगे। और तुमने दुकान किससे पूछ के खोली? रविवार को सिटी एसएचओ सबसे पहले तो कानून अपने हाथ में ले रहे थे। उन्होंने अनाउंसमेंट की भाई किराना के बाज़ार बंद कर दें, आज संडे हैं, ऊपर से ही दात आई हैं, गाइडलाइन आई हैं। तो मैंने एडीएम से बात करी, एडीएम ने कहा ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई। जो 8 से 2 का आपका समय था, जो दिन प्रतिदिन आपको 8 से 2 समय जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी दुकान खुली रहेगी। और जो तानाशाही पुलिस ने रची है, जो षड्यंत्र पुलिस ने रचा है, जो दुकानदारों को पीटा, आपने देखा होगा, एक दीपक मित्तल है, उस पर लाठियाँ बरसाई। एक प्रवीण है हमारा साथी, किराने का दुकानदार है, उस पर लाठियाँ बरसाई। एक बतरा दुकानदार है, उसके ऊपर लाठियाँ बरसाई। तो ये पुलिस की तानाशाही है, मनमानी है एसएचओ की। और पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। एक बार एसएचओ जनता बाज़ार इंदिरा बाज़ार में आया था, उन्होंने धक्के से दुकान बंद कराई थी। इस विषय पर मैंने एसपी साहब से भी बात की थी। भाई एसपी साहब से कहा था ये जो सिटी एसएचओ है ये कानून को कुछ नहीं समझ रहा और ये धक्केशाही कर रहा है, तानाशाही कर रहा है, बल्कि अपने निजी स्वार्थ साध रहा है। इतनी बात तक बाज़ार में आई है तो ये अपनी जेब भरने के लिए ऐसा कार्य करे हुए है। ये दुकानदारों पर मंथली बांधना चाहता है।
तो हम एसपी साहब से मांग करते हैं, पुलिस प्रशासन से, ऐसे सिटी एसएचओ को यहाँ रहने के ये लायक नहीं और व्यापारी वर्ग इसको बदलने की मांग करता है। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारी से बात की गई तो उन्हें जींद पुलिस पर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया और कहा कि उनके पास सामान को जब्त करने की कोई सूचना है, बाकी कोरोना के चलते लॉकडाउन की पालना करवा रहे हैं। जो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, मुख्य बात यह है कि पीछे अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी हमारी उच्च अधिकारियों के साथ, तो उच्च अधिकारियों की तरफ से ये निर्देश था कि जो राज्य के गृह मंत्री साहब ने ये कहा है कि जो लोग लॉकडाउन के टाइम में जो उपायुक्त महोदय से समय दिया गया है आपका 8 से 2 बजे तक का, अगर इस बीच में दुकान खोलते हैं जैसे किराने की या मेडिकल स्टोर की, अगर उस टाइम वो जो लॉकडाउन के जो मेजर्स हैं उनको फॉलो नहीं करें, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना कराएं, दुकान के आगे घेरे ना बनवाएं 2-2 मीटर के आगे 2-2 फुट के दूरी पे, और अगर मास्क का प्रयोग ना करें तो पुलिस उस पर कार्रवाई करने की हकदार होगी। सर जैसे जो ये सब्जी मंडी से ये अपना सिटी का एरिया आता है, तो क्या कोई कर्मचारी पुलिस का जो दिखाई दे रहा है तो वो किसी और का भी अपना? देखो मैं बिल्कुल बताता हूँ आपको, हमारी जो सब्जी आती है वो पैसे से आती है डेली, उसका हमारे पास रिकॉर्ड है। और रही बात यह कि भाई जब पैसे सब्जी मंडी से पैसे देंगे तो भाई हम खरीद खाते तो पैसे देंगे, ठीक है। तो इसकी पुष्टि नहीं हुई है अभी तक, और मेरे हिसाब से मेरे थाने का कोई मुलाजिम ऐसा नहीं है जो किसी की चीज़ को ऐसे उठा के लाएगा। बहरहाल ये पूरा मामला जांच का विषय है, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। जींद से अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।